तो वो आपका लोएस्ट एक्सप्लेनेशन। स्कोर नीट प्रेप के टेस्ट में कितना आया? सर 608। तो वो क्या गंदा वो क्या गंदा सा बाउंसर यार, इमेजिन करो 608 कब आया था? सर इसी ईयर अराउंड फरवरी या मार्च के मंथ में एक टेस्ट, कस्टम टेस्ट दिया था उसमें। क्या है, रचित का एक टेस्ट के अंदर 663 आया था, है ना? और रचित कहता है कि मेरा मन नहीं करता था पेपर लिखने में, मुझे लगता था दीज पीपल आर अननेसेसरीली गिविंग हार्ड क्वेश्चन एंड हिज फादर विल पुश हिम, दो 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 दो। और फाइनली ही वाज सेइंग कि मैंने पेपर नहीं दिए होते इतने मुश्किल पेपर, तो आई वुड नॉट हैव हैड द टेम्परामेंट टू राइट दिस काइंड ऑफ पेपर व्हिच हैपेंड इन 2025। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ प्रखर रंजन सिंह है। प्रखर रंजन सिंह का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है, इनकी स्टोरी आप सुनेंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। इनका स्कोर आया है 622, इनकी रैंक है 392। तो प्रखर, आपने कोई कोचिंग नहीं की, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर। आपने लार्जली यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उनसे पढ़ाई की और हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ था? यस सर। तो ये बताइए, डिसिप्लिन कैसे इंश्योर करते थे? यूट्यूब पे तो जैसे ही घुसते हैं उसके बाद बहुत सारे गाने देख लेते हैं, ये रील देख लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो आपको कभी वो डिस्ट्रैक्शन का इश्यू नहीं हुआ? सर यूट्यूब का ऐप मैंने डिसेबल कर रखा था, मैं वीडियोस सारे गूगल क्रोम के ब्राउजर से अप्रोच करता था, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती थी। और क्या ऐसा भी था कि आप फोन पे नहीं देखते थे, लैपटॉप पे देखते थे? नो, यस सर, मतलब 11th में तो लैपटॉप पे ही देखा था, फिर जो शॉर्ट वीडियोस होते थे वो फोन पे देख लेता था, बट जो लॉन्ग 1 आवर के वीडियोस है वो लैपटॉप पे। तो आपको कभी लगा नहीं, आप धनबाद से हैं और अभी आप जयपुर में, बिकॉज योर फादर इज पोस्टेड इन जयपुर, धनबाद में अच्छे कोचिंग से, आपको लगे ना कि क्लासरूम कोचिंग में जाके तैयारी कर लेता हूँ, क्यों रिस्क ले रहा हूँ, ऑनलाइन से तो बहुत टफ होता है, डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है? सर मतलब ऑनलाइन कोचिंग में मतलब ऑफलाइन में ऐसे जाना नहीं चाहता था, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसे हमेशा से लगता था कि मैं सेल्फ ही कर लूंगा अच्छे से, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए सर कभी ऐसी नीड फील नहीं हुई, सब तो, स्मूथली चलते रहा 11 से। तो आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए टारगेट बैच से? सर अराउंड 45,000 क्वेश्चन। तो क्या 2 साल में किए, 1 साल में किए? सर आई परचेज द टारगेट बैच इन अराउंड सितंबर लास्ट ईयर, तो तब से लेकर के किया था, हाँ। सितंबर लास्ट ईयर यानी 11th का सितंबर या 12th का सितंबर? 12th का सितंबर सर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 और 4 8 महीने, 5,000 क्वेश्चन एवरी मंथ, which means around 150 to 200 questions every day, right? यस सर। Wow. और आपने टेस्ट कितने लिखे? सर अराउंड 160 इंक्लूडिंग कस्टम टेस्ट। और आप हमारे सारे टेस्ट लिखते थे पर एक दिन के डिले से लिखते थे, बिकॉज आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा होता था जिसको आप फॉलो करते थे। यस सर। और जब आपने 45,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, करीब 150 टू 160 टेस्ट लिखे इंक्लूडिंग कस्टम टेस्ट जनरेटर, तो फीडबैक बताइए, मतलब यदि कोई वीडियो देख रहा है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग करना चाहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप तो महान है, आपने यूट्यूब से तैयारी कर ली, पर बहुत सारे लोग जो कोचिंग जाते हैं वो भी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग इंडिपेंडेंस के लिए ज्वाइन करते हैं। कि क्या होता है, इस बार भी क्या हुआ प्रखर की, यदि एक कोचिंग का एक नजरिया है कि पेपर मुश्किल आएगा या आसान आएगा, वो तैयारी सारी उसी चीज के अराउंड करा देते हैं। तैयारी राउंडेड होनी चाहिए, चाहे मुश्किल आए चाहे आसान आए, हर टाइप की तैयारी होनी चाहिए। तो उस वजह यस। से, क्योंकि हमारा ओपिनियन नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाते नहीं है, तो हमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं। तो उस नजरिए से व्हाट इज योर फीडबैक, क्या टॉप 3 चीजें लगी आपको टारगेट बैच के बारे में? सर फर्स्ट इट दैट की क्वेश्चंस की वैरायटी सर, मतलब लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट जो भी आप चाहें, एक लेवल से उठा के वो पूरे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में। और सर मतलब
नीट में जिस तरीके का पैटर्न आता था सर फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 इयर्स, उस हिसाब से कुछ-कुछ क्वेश्चंस टफ रहते थे, बट दे आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि सर अगर हम देखें इस ईयर के नीट को, तो वैसे क्वेश्चंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए सर एमसीक्यूज़ की वैरायटी जो कि मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा टारगेट बैच में। एंड सर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्ट्स में भी इंस्टेंट सॉल्यूशंस विद वीडियो सॉल्यूशंस, ये बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में इट वाज लाइक ऑल इन वन, तो बहुत टाइम सेव हुआ, इट वाज वेरी एफिशिएंट एंड इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। तो प्रखर ये बताओ, आपको टारगेट बैच के बारे में बताया किसने? आपने खुद ने डिस्कवर किया? नो सर, माय फादर सर, उन वो काफ़ी ये सब सर्च करते रहते थे, स्ट्रैटेजीज नीट की ये सब, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि एक्चुअली आई वाज गिविंग टेस्ट्स। एंड सर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि 11th स्टैंडर्ड में मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया था एज सच। मैं सारे टेस्ट मैंने 12th में ही दिए हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट्स इन 12th, तो मेरे मार्क्स 650 टू 670 के रेंज में ही आते थे, उससे ज्यादा नहीं होते थे। स्लोली आई रियलाइज्ड कि वन थिंग दैट वाज लैकिंग वाज एमसीक्यू प्रैक्टिस। मतलब जितने ज्यादा एमसीक्यूज कर पाए उतना बढ़िया। और ये मुझे सर लग रहा था कि इसमें और वर्क करने की जरूरत है। तो मेरे फादर ने सर मुझे बोला कि टारगेट बैच नीट प्रेप के में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक है इन विच देयर आर लाइक अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस का। सो दैट्स व्हाई सर आई परचेज टारगेट बैच। बहुत फैंटास्टिक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टारगेट बैच का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। टारगेट बैच के अंदर लेक्चर्स वगैरह नहीं है। इट इज प्योर, शुद्ध, खालिस 24 कैरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग है। तो यदि फॉर एग्जांपल मैं खोल लेता हूँ मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन में जो आपको प्रखर बता रहा है वो इस वैरायटी का बता रहा है। एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, ये वाले क्वेश्चन के सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ने होते हैं, सो दैट यू गेट अ सेंस ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। रेकमेंडेड एमसीक्यूज आर द क्वेश्चंस जो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करते हैं। फिर रेकमेंडेड पीवाईक्यूज है, मिनी क्वेश्चन बैंक है। आपने सारी चीज अटेम्प्ट कर ली थी? नहीं सर, सारी तो नहीं की थी मैं, मेन वाला जो होता था वही करता था। और इन सम चैप्टर्स लाइक कुछ चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो थे क्लास 12 के, उसमें सिर्फ रिकमेंडेड करता था। पर यहाँ पे जैसे ये वैरायटी जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे एग्जाम्पलर है, असर्शन, रीजन एंड अदर टाइप है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स। और प्रकार अब हमने एक चीज जो चालू किया, हमने नीट 2025 लेवल वाले क्वेश्चन भी डाल दिए और जेई मेंस के एमसीक्यूज भी डाल दिए फिजिक्स के अंदर, और अभी केमिस्ट्री के अंदर भी पॉपुलेट हो रहे हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, मुझे पर्सनली लगता है कि जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक तो आप अंग्रेजी सुन रहे थे लेक्चर की, राइट? टिल द टाइम यू एक्चुअली टेक दोस कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाई इट इन क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कुछ समझ में भी आया नहीं आया। अंग्रेजी तो समझ में आ रही है, मतलब चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन हो, मतलब एक नाव को इधर से उधर जाना है, सारी टिल द टाइम यू एक्चुअली स्टार्ट अप्लाइंग इट, इट इज नॉट अ मच यूज। तो आपका फेवरेट फीचर क्या था टारगेट बैच में? सर एमसीक्यूज वैरायटी और अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट्स। कस्टम टेस्ट का फीचर सर बहुत अट्रैक्टिव लगा कि हम खुद से किसी भी डिजायर्ड पैटर्न में कस्टम टेस्ट जनरेट करके बना सकते हैं। दैट वाज फैंटास्टिक। करेक्ट। तो मैं ये बता दीजिए प्रखर, अभी तो आप अ, जबरदस्त खुश हो। यस सर। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो? सर एम्स जोधपुर या एम्स भोपाल और जिपमर, ये तीन में से ही कोई चूज करेंगे, अभी डिसाइड नहीं किए हैं। तो लार्जली आपको एम्स तो कोई भी मिल जाएगा, जिपमर भी शायद मिल जाएगा, राइट? इस वाली रैंक पे मिल ही जाता है जिपमर भी, राइट? यस सर। फैंटास्टिक कॉलेजेस है, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर एंड जिपमर, ऑल थ्री। और इंटरेस्टिंगली लोग अब एम्स को चूज करने लगे हैं बिकॉज दीज एम्स आर गेनिंग इन रेपुटेशन। तो फाइनल चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रखर, यदि आपको तीन चीजें रेकमेंड करनी हो स्टूडेंट्स को, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग अ क्रेजी रैंक लाइक योर्स? फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 392 रैंक है आपका।
तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? व्हाट आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू प्रिपेयरिंग फॉर नीट? ओके सर। सो सर फर्स्ट थिंग इज बिल्डिंग अप योर फाउंडेशन। पहले थ्योरी को बहुत अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा एंड इसके लिए द बेस्ट बुक इन द मार्केट अवेलेबल इज एनसीईआरटी, कोई भी सब्जेक्ट के लिए हो। एंड उससे आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन बनेगा। थरली यू हैव टू रीड इट लाइन बाय लाइन। पहले थ्योरी पे पूरी मास्टरी करनी है, एनसीईआरटी। सेकंड थिंग, हाँ, व्हेन यू मैं आर डन रोकना विद द चाहूंगा। सिर्फ थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ के समझने में तकलीफ है, आपको वहां पे वीडियो लेक्चर्स हेल्प करते होंगे उसको इलेबोरेट करने में। डायरेक्टली रीड करके एब्जॉर्ब करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना माइट बी अ टफ थिंग। उसी वजह से कोचिंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं कि समवन इज एबल टू एक्सप्लेन द होल टेक्स्ट टू यू, राइट? यस सर, यस सर, उसमें वीडियो लेक्चर्स की भी हेल्प लेंगे थ्योरी का सॉलिड फाउंडेशन बनाने में। सेकंड थिंग इज सर एमसीक्यू प्रैक्टिस। बहुत मतलब भर भर के एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं अनलिमिटेड। लास्ट मोमेंट तक आप जितने क्वेश्चंस बनाएंगे उतना अच्छा होगा। अब तो मैं पूछना चाहता हूँ सवाल, प्रखर। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने 45,000 किए हमारे प्लेटफॉर्म से, और भी उसके पहले भी किए होंगे। यदि कोई कम प्रैक्टिस करता है वर्सेस कोई ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? सर वन मेजर डिसाइडिंग फैक्टर इज वैरायटी। मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नए वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे सर। इवन व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज इवन इन द लास्ट मंथ, स्टिल मुझे बहुत सारी न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस मिल रहे थे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, इवन इन बायोलॉजी ऑल्सो। सो यही मेजर एडवांटेज है सर ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस का, कि यू गेट मोर वैरायटी। तो आप उतने अच्छे पोजीशन में रहोगे किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए नीट में। और एक लेवल पे एक इंट्यूशन भी डेवलप हो जाता है, राइट? जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें पता है कि कहाँ से अंदर घुसना है, क्योंकि हमने कुछ कुछ उस टाइप का प्रैक्टिस किया हुआ होता है। ठीक है, दो चीजें हो गई, थॉरोली थ्योरी करनी है, थॉरोली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज द थर्ड थिंग? तो थर्ड थिंग इज टेस्ट्स। आपने जो भी पढ़ा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, उसको आपको अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द डे। आपको नीट देना है, दैट्स द स्कोर। जो आएगा वही डिसाइड करेगा आपकी कॉलेज। तो टेस्ट्स तो मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, हर टेस्ट देना है। और उससे जितने भी स्कोर आता है, उससे अगर लो स्कोर भी आता है तो डीमोरलाइज नहीं होना है। उससे अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है एंड अकॉर्डिंगली हैव टू वर्क ऑन। एंड डोंट मिस एनी टेस्ट। भर भर के टेस्ट भी देने हैं लास्ट मोमेंट तक, लास्ट मंथ तक। डोंट मिस एनी टेस्ट। हमारा कल पहला टेस्ट है, 15 जून। डोंट मिस एनी टेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज बताइए, एनसीईआरटी की सिर्फ रीडिंग सफिशिएंट नहीं है, उसकी समझ, उसकी डेप्थ। क्या बायोलॉजी में डॉक्टर शर्मा के की चीजें फॉलो अप करते थे? उनके जो एक्सप्लेनेशन वगैरह होते थे, क्योंकि लोगों ने एनसीईआरटी की रीडिंग का मतलब ये समझ लिया कि जो लिखा है उसके रट के आगे बढ़ जाओ, समझने की जरूरत नहीं है, खासकर बायोलॉजी में। तो वैसे काम नहीं चलेगा, राइट? यस सर। अब मतलब थरली पढ़ना तो है, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप सीधे लाइंस पढ़ के आगे नहीं चल सकते। वही चीज़ फिर आगे टेस्ट आप देंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो चैलेंज होती है। आपको हमारी टेस्ट सीरीज में एक्सप्लेनेशन एक नाथ सर के होते थे फिजिक्स के, एक शशि सर के होते थे केमिस्ट्री के, और शर्मा सर के ऑडियो एक्सप्लेनेशन होते थे बायो के। तो तीनों के जो एक्सप्लेनेशन है उनका जरा फीडबैक बताइए। नाथ सर के कैसे होते थे? बहुत लोगों को नाथ सर से थोड़ा अनॉयंस होता है कि इतनी हाई फाई अंग्रेजी होती है और झट से वो कुछ करके फिनिश कर देते हैं। तो आपको समझ में आते थे एक्सप्लेनेशन या बाउंस हो जाते थे? नहीं सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है सर। मतलब एक भी चीज़ नहीं छोड़ते थे। मतलब वो शुरू से शुरू करते थे एंड बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन होता था सर। मतलब कोई कोई क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन लंबे भी होते थे, लेकिन उनको सुनना भी वर्थ इट होता था क्योंकि वो क्वेश्चन डिमांडिंग होता था। और सर शशि सर केमिस्ट्री में भी, उनके भी फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन होते थे, कंसेप्चुअल। मतलब ऐसे नहीं कि कोई कोई भी आंसर एज इट इज करके टिक कर दिया, समहाउ नहीं। कंसेप्चुअली वो सिखाते थे, बताते थे कि यही आंसर क्यों है। मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग आंसर्स जब होते थे, उस समय भी बहुत फोकस रहता था शशि सर का कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। और सर ऑडियो एक्सप्लेनेशन डॉक्टर एनके शर्मा सर का भी, स्पेशली असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी, जहां पर अपन फंसते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसमें भी यूज टू एक्सप्लेन इन अ वेरी फैंटास्टिक वे कि पूरा क्लियर हो जाता था कि
यही आंसर क्यों होगा? जहाँ पर करेक्ट परसेंटेज काफ़ी कम भी रहते थे, जहाँ पे मेरी भी गलती होती रहा, आई आल्सो यूज्ड टू मेक मिस्टेक्स। तो आपका वो लोएस्ट एक्सप्लेनेशन है। स्कोर नीट प्रेप के टेस्ट में कितना आया? सर 608। तो वो क्या गंदा वो क्या गंदा सा बाउंसर? यार इमेजिन करो, 608 कब आया था? सर इसी ईयर अराउंड फ़रवरी या मार्च के मंथ में एक टेस्ट कस्टम टेस्ट दिया था उसमें। क्या है, रचित का एक टेस्ट के अंदर 663 आया था, है ना? और रचित कहता है कि मेरा मन नहीं करता था पेपर लिखने में, मुझे लगता था दीज पीपल आर अननेसेसरीली गिविंग हार्ड क्वेश्चन एंड हिज फादर विल पुश हिम, दो 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 दो। और फाइनली ही वाज सेइंग कि मैंने पेपर नहीं दिए होते इतने मुश्किल पेपर, तो आई वुड नॉट हैव हैड द टेम्परामेंट टू राइट दिस काइंड ऑफ पेपर व्हिच हैपेंड इन 2025। तो आपको 608 देख के लगा नहीं कि यार ये तो बेमतलब में पिटाई हो रही है, आई शुड नॉट बी गिविंग दीज पेपर्स? सर थोड़ा तो झटका लगा था, लेकिन स्लोली मतलब बाउंस बैक तो करना पड़ता है, आप वहीं नहीं रह सकते, यू हैव टू मूव ऑन। तो उससे वही सर मिस्टेक्स रेक्टिफाई करनी है, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, उस पे वर्क ऑन करना है एंड मूव ऑन, दैट्स द ओनली की। अब प्रखर, मैं आपसे फाइनल चीज पूछना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि समवन हु गेव अ पेपर जिसमें 608 मार्क्स आए और उससे सीखा, तो एक सीख ये भी मिलती है कि कई बार आप पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। नीट 2025 इज अ ग्रेट एग्जांपल। आपके साथ 2025 के पेपर में क्या हुआ? वाज इट अ शॉकर जब आपने लिखना चालू किया कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब आई डिड नॉट एंटिसिपेट दिस काइंड ऑफ अ पेपर? सबसे पहले बायो किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, या कोई और सीक्वेंस था? सर पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। या तो बायो में फंसे, या बायो में आप बाहर निकल गए थे आराम से? सर देयर वर 3 क्वेश्चंस जिनको मैंने सर्कल करके रखा था, एंड इट टुक मी 1 आवर टू कंप्लीट बायोलॉजी। यूजुअली आई यूज्ड टू कंप्लीट इट इन 45 मिनट्स और इवन लेस देन दैट, लेकिन 1 आवर लग गया था। केमिस्ट्री में भी सर इट टुक मी अराउंड 1 आवर। तो और उसमें भी मैंने मतलब 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे सर, सर्कल करके। तीन बायो और दो केमिस्ट्री में हो गए, और फिर आप फिजिक्स में घुसे और वहां पे आपको मिला राक्षस। यस सर, मतलब एक तो पहले ही था कि 1 आवर ही बचा है, एक और प्रेशर था, ऊपर से टफ क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चन, एक-एक क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट 1 एंड हाफ से 2 मिनट्स तो ले ही रहा है मिनिमम। तो उसमें भी सर मैं लास्ट सेकंड तक फिजिक्स ही करते रहा। आई हैड नो टाइम टू गो बैक टू दोज़ सर्कल क्वेश्चंस। लास्ट तो मतलब वो पांच क्वेश्चन उधर छूट गए। तो आपका फाइनल स्कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कितना है? सर इन फिजिक्स इट्स 117 ऑन 180। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में सर 157 आउट ऑफ 180। ओके। और बायो में? एंड सर 348 ऑन 360। तो आपने कहा आपने तीन क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो बायो में अच्छा तीन क्वेश्चन छोड़े, बाकी सारे सही हो गए। यस सर। गाइस, आपके सामने प्रखर रंजन सिंह है। वी आर वेरी प्राउड दैट प्रखर रंजन सिंह ने हमारे से 45,000 क्वेश्चंस एंड 150 टेस्ट। प्रखर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सारे स्टूडेंट्स को बतानी जरूरी है। आपके पेरेंट्स का क्या रोल था आपकी प्रिपरेशन में? सर थ्रू आउट 2 इयर्स मतलब मेरे पेरेंट्स ही थे जो मतलब सारी चीज़ें मैनेज करते थे। मैं मतलब घर से भी नहीं निकलता था, तो वेदर इट बी हेल्थ, न्यूट्रिशन या मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, सब देना, सब किया उन्होंने। मतलब दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन इंश्योरिंग दैट सारी चीज़ें मेरे लिए अच्छे से स्मूथली चलती रहें। सो सर उनका तो अनवेवरिंग सपोर्ट कमेंडेबल था पूरे 2 इयर्स। इनका इस सक्सेस का सर क्रेडिट जितना मुझे जाता है उससे ज्यादा सर मेरे पेरेंट्स और आप सबको जाता है सर। नहीं यार, योर पेरेंट्स हैव अ मच बिगर रोल टू प्ले। आई एम अ पेरेंट ऑफ अ किड हु हैज कम फ्रॉम 10th टू 11th, एंड इट इज टफ, है ना? तो या पेरेंट्स का रोल गुड। हमारे सामने प्रखर रंजन सिंह है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, 622 आउट ऑफ 720, रैंक इज 392। और प्रखर ने अपना अपना जर्नी आपसे शेयर किया। इन्होंने शेयर किया कि कैसे इनको टारगेट बैच से हेल्प हुआ। इन्होंने शेयर किया कि कैसे इन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई की।
and Prakhar is going to go to a very big college. Prakhar, thank you very much for giving us time. आज बहुत सारे लोग थैंक आपको यू सर। कंग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे होंगे, घर में काफी माहौल, बट थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रखर रंजन सिंह है। थैंक यू प्रखर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रखर, ओके सर, थैंक यू।